अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अगर आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया है, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, फाइंड योर पैशन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग करते हैं, कुछ हटके करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। जब भी हम कोई चीज करने के लिए ट्राई करते हैं या कोई चीज करते हैं तो उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है। सबसे पहले एक्शन आता है और एक्शन के बाद जो चीज आती है वो है रिस्क। जैसे ही हम रिस्क को देखते हैं, किस चीज की पॉसिबिलिटी देखते हैं कि इसने फेल हो जाना है तो हम रुक जाए। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से हम इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम वो काम कर सकते, या इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते। तो देखिए, जिंदगी में रिस्क तो हर चीज, बल्कि आप यूं कह लें कि जिंदगी ही रिस्क। आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ से उठ के बैठ जाते हैं और काम खत्म हो जाता है, या कुछ भी हो सकता है। लाइफ में इनसिक्योरिटी तो बड़ी पड़ती है। अब इसके बाद मिसाल देते हैं कि आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने में भी रिस्क है, बल्कि कुछ लोग तो वन व्हीलिंग भी कर लेते हैं बाइक की, रिस्क तो है। लेकिन हम इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि हम मेन रोड के ऊपर गाड़ी चला लेते हैं, या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या उसको मैनेज कर लेते हैं। तो अक्सर लोग यही देंगे आंसर के हम उसको चलाना सीखते हैं, हमें पता होता है, हमने उसकी ट्रेनिंग ली होती है, हमने उसकी प्रैक्टिस की, उसे भी सीखा। हम भी रिस्क को इस तरह कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप है जो मैं आपको बताऊं। रिस्क को कम करने के लिए सबसे पहला स्टेप है सिक्योर। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। वो कैसे हो? अब आप कहेंगे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के लिए मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ और आप कह रहे हैं फाइनेंशियली सिक्योर हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल इस तरह है कि आप अपने अखराजात, अपने एक्सपेंसेस अगर आप करते हैं और आपकी जिम्मेदारी है या आप कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस होते हैं, उसको एक बंदा, उसको पता होता है कि मैं एक मंथ में इतने एक्सपेंस हो जाते हैं। तो आप कोई काम करें, कुछ भी करें, पहले 6 मंथ आपके पास इतने पैसे हो कि आप स्ट्राइव कर सकें, और आप ये भी ना हो कि आपको घर वाले या जिसकी जिम्मेदारी है आपका, वो आपको कहे कि हमें तो लाकर दो, जो मर्जी करो। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप कोई भी काम करें, लेकिन रिस्क लेने से पहले आपके पास इतनी बैकअप होना चाहिए कि आप 6 मंथ तक सर्वाइव कर सकें। सिक्योर होने के बाद दूसरा स्टेप आता है डीप नॉलेज। कोई भी चीज आपको करनी है तो उसका डीप नॉलेज, ताकि उसको रिस्क को मिनिमाइज किया जाए। ताकि ये जो थोड़ा सा नॉलेज है ना, या हाफ नॉलेज होता है, ये तो वैसे ही डेंजरस है। और जब आपके पास डीप नॉलेज होगा, आप डीप नॉलेज कैसे आएगा? डीप नॉलेज किसी की बात सुनने से या कोई किताब पढ़ने से, ये थोड़ा साइड वाला नॉलेज होता है। जो मेन नॉलेज होता है ना, वो काम करने से आता है। वो काम अब कैसे किया जाए? जाहिर बात है कि वो काम करना है तभी डीप नॉलेज आना है। वो काम कैसे किया जाए? वो काम को पार्ट टाइम, जब आप उस काम को 1 घंटा 2 घंटे या पार्ट टाइम काम शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता कि यार ये मेरा मेन काम नहीं है। ठीक है, आप स्टडी के साथ उसको लेकर चल रहे हैं, उसको जॉब के साथ लेकर चल रहे हैं, या उसको कुछ भी कर रहे हैं, उसको साथ लेकर चल रहे हैं, जस्ट लाइक अ होम। अब इससे लास्ट पर ये बात आती है कि अगर आप पार्ट टाइम भी नहीं कर रहे हैं और वो काम भी नहीं कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली सिक्योर भी नहीं है, तो लास्ट में सिर्फ एक बात आती है, जो आप काम करना चाह रहे हैं ताकि और कुछ नहीं, एक्सपीरियंस आ जाएगा, डीप नॉलेज आ जाएगा, फाइनेंशियली भी सिक्योर हो जाएंगे, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे प्लीज कमेंट में बता दें।